स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के एक क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया सॉल्यूशंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर के आंसर की को। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो। द गंगा इज ए होली रिवर टू द हिंदूज। द हिंदूज कॉल द गंगा मदर गंगा। एवरी हिंदू विशेस टू डाई ऑन द बैंक ऑफ होली गंगा so that he many reach heaven। तो यहाँ पर बोला गया है कि गंगा जो है हिंदुओं की पवित्र नदी है और हिंदूज कॉल गंगा मदर गंगा। जो हिंदू है वो गंगा को गंगा माता बुलाते हैं। एवरी हिंदू मतलब हर हिंदू जो है विश करता है कि वो गंगा के घाट पे मरे, जो कि पवित्र गंगा है, ताकि वो हेवन यानी कि स्वर्ग में पहुंच सके। तो इस तरह का ये पैराग्राफ है गंगा के बारे में। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर इन द इंडिया, अबाउट 1500 माइल्स इन लेंथ। इट कम्स फ्रॉम गंगोत्री माउंटेन इन हिमालयस। और ये जो है इसका डिस्टेंस दे रखा है कि 1500 है। उसके बाद जो है 1500 माइल्स लेंथ है इसकी, और गंगोत्री माउंटेन से निकलती है, हिमालय से। ठीक है। एट हरिद्वार इट्स लीव्स द माउंटेन। हरिद्वार में ये माउंटेन को छोड़ती है। एंड एंटर्स द प्लेन यानी ज़मीन पे उतरती है। इट्स स्पीड इज स्लोअर इन द प्लेन। एट इलाहाबाद एंड जमुना ऑल्सो ज्वाइन इट एंड कॉन्फ्लुएंसेस इज नॉन एज त्रिवेणी। जब जमुना के पास में जाकर के ये जुड़ती है तो वहाँ पर इसको त्रिवेणी कहा जाता है, इलाहाबाद में। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट्स फ्लो इन टू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे ये जो हाईलाइट किया गया है ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उसकी बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट डू द हिंदू कॉल गंगा। तो अभी हमने देखा था मदर गंगा बुलाते हैं हिंदूज। इसके बाद दूसरा जो है इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड नंबर, ये बोला गया व्हाट इज त्रिवेणी। तो त्रिवेणी जो है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री रिवर्स एट इलाहाबाद इज नोन एज त्रिवेणी। यहाँ पे दिया गया था क्वेश्चन में, है ना। एंटर्स द प्लेन ऑफ स्लोअर द ज्वाइन इन बिहार कॉन्फ्लुएंस त्रिवेणी। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर रखा है। इन व्हाट वे इज द गंगा यूजफुल टू आवर कंट्री। हमारे कंट्री के लिए गंगा कैसे महत्वपूर्ण है। तो द गंगा इज वेरी यूजफुल द कंट्री। इट ब्रिंग्स विद रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन एंड स्प्रेड इन ऑन द लैंड टू मेक इट फर्टाइल। उपजाऊ बनाने के लिए ज़मीन में जो है ये ऊपर से क्या लेती है कंट्री, ये लेके आती है माउंटेन से जो है रिच सॉइल, अच्छा मतलब उच्च क्वालिटी की सॉइल लेके आती है। मैनी सेंट एंड होली पर्सन लिव ऑन इट्स बैंक। और इस गंगा के किनारे जो है बहुत से जो पवित्र लोग रहते हैं, संत रहते हैं। एंड वो कैन लर्न मच फ्रॉम देयर टीचिंग एंड विजडम। तो ये इतना हमको लिखना पड़ेगा इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर में। इसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, वेयर डज द गंगा स्पीड बिकम स्लोअर। तो अभी अभी हमने देखा कि ये प्लेन में स्लोअर हो जाती है, स्लोअर इन द प्लेन। तो हम लिख देंगे इन द प्लेन एट इलाहाबाद। ठीक है, कहाँ पर, इन द प्लेन एट इलाहाबाद। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है उसकी बात कर लेते हैं। वाई डज द हिंदू विश टू डाई ऑन द बैंक ऑफ होली गंगा। तो हिंदू जो है गंगा के घाट पे क्यों मरना चाहते हैं, सो दैट ही में रीच हेवन, ताकि वो स्वर्ग में जा सके। अभी अभी हमने पढ़ा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड पैसेज है उसकी बात करते हैं, फिर उसका क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे दिया गया है, फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री बिकॉज दे आर ए कंट्रीज वेल्थ। फॉरेस्ट को जो है हरा गोल्ड कहते हैं क्योंकि ये कंट्री की क्या है, धन है। देयर आर मेनी न्यूमेरियस एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट। बहुत सारे जो है, हम अगर हमारे पास हरे भरे जंगल है तो उसके बहुत सारे एडवांटेज है। दे गिवन अस रेन, प्रिवेंट फ्लड, हमारे को बाढ़ से बचाते हैं, वर्षा कराते हैं। गिव अस ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, बहुत सारे जो है बहुमूल्य प्रोडक्ट्स देते हैं। वी गेट टिम्बर, हमको लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, घर बनाने के लिए वुड प्राप्त होती हैं, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। उसके अलावा जो है फ्यूल प्राप्त होता है कुकिंग वगैरह करने के लिए। इसके अलावा जो है गेट मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमको मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, वो सब कुछ है इसमें।
दे आर, जो कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हनी है, वैक्स है, सम है, ऑयल हर्ब्स है, लाख है और डाइस है। थिंक ऑफ पेपर मिल्स, कैन दे प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर आप पेपर मिल के बारे में सोचे तो क्या ये, अगर फॉरेस्ट से वुड नहीं मिले तो क्या ये आपको पेपर दे सकते हैं। द इंडस्ट्री ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट, जो हमारे सिल्क सूती कपड़े वगैरह बनते हैं, सिल्क बनते हैं, तो ये भी फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है और यहाँ पे पहला क्वेश्चन शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो इस तरह का कलर है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। वी गेट टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउस, वुड फॉर फर्नीचर, फ्यूल फॉर कुकिंग, हनी, वैक्स, सम, ऑयल, हर्ब्स, लैक एंड डाइस। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हाईलाइट कर रखा है। व्हाट इंपॉर्टेंट वर्क टू ट्री ड्यूरिंग वार्स। तो ड्यूरिंग वार्स दे गिव कवर टू एनिमीज। ठीक है। ये जो वार होता है उस समय एनिमीज जो होते हैं उनको जो है कवर देते हैं। तो थर्ड जो है इसमें क्या है, कैन वी प्रोड्यूस पेपर विदाउट गेटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अगर हमारे को पेपर बनाना है तो बिना फॉरेस्ट के बना सकते हैं क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा नो, हम नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है नो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें। इसमें क्या पूछा गया आपसे, आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर आर्टिफिशियल सिल्क। तो यस, अभी अभी हमने पढ़ा सिल्क भाई प्रोड्यूस हो सकता है, प्रोड्यूस जो होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क जो होता है। यस, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो पूछा गया, व्हाट डू फॉरेस्ट प्रिवेंट। तो नेचुरल डिजास्टर लाइक ड्राफ्ट, फ्लड एंड स्टॉर्म्स जो है ये प्रिवेंट करते हैं। तो ये हमारा पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश इंजीनियर। तो सी इज, ई से स्टार्ट हो रहा है तो ए आई ओ यू में आपका एन आता है, तो एन जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद जो है डैश लुक्स इन माई, डैश बुक्स इज माइन। तो कौन सा बुक, तो दिस, क्योंकि मेरा है तो दिस बुक इज माइन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सॉ डैश ताजमहल। तो वी सो ताजमहल एक ही है तो इसके लिए दा लगेगा, वी सो द ताजमहल। इसके बाद जो यूनिक चीज़ होती है, प्रसिद्ध चीज़ होती है, उसके साथ में दा लगता ही है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें देयर इज टी डैश द पॉट। तो देयर इज टी कहाँ पर है, पॉट में, तो इन द पॉट। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इन द पॉट। माई बुक इज डैश द टेबल। तो माई बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शंस दिए गए हैं राइज का, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है। वी डैश गो टू स्कूल टुमारो। तो हम कल जाएंगे तो वी विल गो। ठीक है, हम कल जाएंगे, विल मतलब गागेगी, तो वी विल गो टू स्कूल टुमारो। वाटर डैश फ्रिज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिज होता है वाटर, तो फ्रिजेस होता है। वाटर सिंगुलर है तो एस सी आई एस लग जाएगा, फ्रिजेस। आई डैश बाई दिस स्कूटर लास्ट मंथ। तो यहाँ पर जो है दोनों चीज़ आ सकती है, बाई का बॉट भी हो सकता है, आई बॉट दिस स्कूटर लास्ट मंथ। ठीक है, और आई हैड बॉट दिस स्कूटर लास्ट मंथ, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई डैश वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर। तो आई वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर, जब मैं जवान होऊंगा तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा, वॉन्टेड टू बी ए डॉक्टर। फिल इन द ब्लैंक्स ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद द सब इट्स सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब को यूज़ करना है। मोहन एंड सुरेश रीडिंग। तो मोहन एंड सुरेश इस तो होगा नहीं क्योंकि दो जने हैं, तो मोहन एंड सुरेश आर रीडिंग। तो यहाँ पे आर जो है इसका आंसर हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नॉट ओनली ही बट आल्सो शी डैश गोइंग टू विजिट विलेज फेयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट ओनली ही बट आल्सो सी इज गोइंग टू विजिट विलेज फेयर। द टीचर एंड द पोएस्ट डैस्ट माई फ्रेंड। द टीचर एंड द पोएस्ट। तो यहाँ पर जो है टीचर भी है और पोएस्ट भी है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा, द टीचर एंड पोएस्ट आर
माई फ्रेंड। और यहाँ पे बोथ कविता एंड मनीष डैश फूड, तो बोथ कविता एंड मनीष कुक्स फूड, क्योंकि यहाँ पर कुक नहीं आएगा क्योंकि बोथ आ गया साथ में। कविता एंड मनीष कुक फूड होता, अगर बोथ नहीं आता तो कुक्स फूड हो जाएगा, तो यहाँ पे कुक्स। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई आज बोर्न इन मिडिल तमिल फैमिली, आपको अब्दुल कलाम वाला जो है ये पैराग्राफ है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस दिए गए उसको देख लेते हैं। ये पैराग्राफ तो आप पढ़ लोगे, आपके बुक में भी पढ़ा है आपने। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। कलाम्स डैश लिंगेज वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड, तो कौन कलाम्स मदर लिंगेज वॉज मोस्ट डिंग्विस्टिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसकी मदर का आ जाए। यहाँ पे लिखा है माई मदर लिंगेज वॉज मोर डिंग्विस्टिक, यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे पैराग्राफ में मिलता है सारा आंसर। वेयर वॉज कलाम बोर्न, तो अभी अभी हमने देखा कलाम कहाँ बोर्न हुए हैं, तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है रामेश्वरम में, तो रामेश्वर जो में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ फैमिली वाज कलाम बॉर्न, तो मिडिल क्लास तमिल फैमिली में बॉर्न हुए थे, तो हमारा पैराग्राफ में लिखा हुआ ये आंसर। इसके बाद जो है व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ कलाम्स फादर, तो उस कलाम फादर की क्वालिटीज़ क्या थी, वो ग्रेट इनिटेड विजडम वाले व्यक्ति थे एंड ट्रू और जेनेसिटी ऑफ स्पिरिट थे, ठीक है ना। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ए प्लेस सराउंडेड बाई वाटर, तो उसको आइसलैंड बोलते हैं, यहाँ पे आइसलैंड इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन बोर्न मतलब लीनेज होता है, इन बोर्न मतलब लीनेज होता है, तो यहाँ पर आपको दोनों के आंसर्स मैंने लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, और वाई वाज कीजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, हु गेव द स्टोरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा वाई वॉज कीजिया पनिश्ड बाई हर फादर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द मिरर इन द स्टोरी। इसके बाद जो एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट विद रेफरेंस टू द स्टांजा विद रेफरेंस विद द कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर जो है दो ऑप्शंस दिए गए दोनों में से, तो टू डाइवर्जेंट रोड, ठीक है, येलो वुड वो वाला आपका है, और एक है विंड वाला, तो दोनों में से कोई एक करना, और ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद आइए आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है हाउ डज टोटो कम टू ग्रांड्स फादर प्राइवेट जू, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, और इसके बाद जो है वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सेक्शन सी की बात करते हैं, जहाँ पे आपको राइटिंग है इमेजिन दैट यूर राम कुमार लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जयपुर जोधपुर, राइट ए लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है आपका ये हॉस्टल में क्या फैसिलिटीज़ हैं, रूम पार्टनर का बिहेवियर कैसा है, डेली रूटीन कैसा है, एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्टल कैसा है, ये सारी चीज़ों को टच करके आपको लिख देना है। तो यहाँ पर जो है हमने लिखा है, जैसे कि आपको कोई दिया तो है नहीं, ठीक है, तो आप जो है कहाँ से लिख रहे हैं वो लिख देंगे सीधा सीधा। तो रूम नंबर 10 गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोधपुर, और जो भी आप अपना डेट डालना चाहें वो डेट डाल देंगे। डियर माई डियर फादर, you will be glad to know that I have got admission to the hostel. It is situated among the hills. There are trees all around. बहुत सारे मतलब चारों तरफ से पेड़ है। I have been allotted room number 30. My room is quite big and airy, मतलब बड़ा भी है और air मतलब आता जाता है, हवा वाला है। The warden is very kind and gentle. The behavior of my room partner is very good. The boys in the hostel are also friendly. We take tea and biscuits for breakfast, rice and curry for lunch, and chapatis, dal and vegetable for dinner. हमने बता दिया कि हमारा शेड्यूल क्या है। उसके अलावा वेजेट स्पेशल डिश डिश ऑन संडे, और इसके बाद में आई स्टडी फॉर 2 hours एट नाइट, इन द इवनिंग वी प्ले डिफरेंट गेम्स, आवर हॉस्टल बिल्डिंग इज क्वाइट नियर आवर स्कूल, आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ हियर वेरी मच, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू अनुपम, या जो भी आप अपना नाम ब्रदर या सिस्टर का लिखना चाहें उसका, योर लविंग सन राम कुमार, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पे राम कुमार का था नाम, तो राम कुमार लिख दो। और ऑप्शन में भी दिया गया है यहाँ पर, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। यू आर मोहन ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल,
भीनमाल, और राइट ए फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल, जो एड्रेस दिया है, अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लासेस, इंग्लिश का एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज़ इनकम्प्लीट है ना, और योर एनुअल एग्जाम इन कमिंग नियर बाई, तो इस तरह से आप बना सकते हो। 12th क्वेश्चन जो है इसमें, यू आर राजेश कुमार, क्लास 9th, योर स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे फंक्शन, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन दिस ओकेजन, प्रिपेयर ए स्पीच, स्पीच बनानी है आपको 60 to 80 वर्ड्स, आउटलाइंस आपको थोड़ा सा दिया गया, ओकेजन है, इन्जॉय है, और बेलिंग्स है, चीफ गेस्ट है, आपका एनुअल रिपोर्ट है, कल्चरल प्रोग्राम है, इंजॉइंग है, और इसमें और भी आप जो है चाहे इंक्लूड कर सकते हो, और ऑप्शन भी है, राइट ए स्पीच 60 to 80 वर्ड्स सेम, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यूजिंग द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंस बर्ड्स, बैंड, ऑक्सीजन, हेल्प, फ्यूल, फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें हैं, और थोड़ा सा आप जो है पैराग्राफ से भी, जो ऊपर हमने अभी ट्री वाला पैराग्राफ पढ़ा था, तो उसमें से भी आप ले सकते हो ना। और इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, अच्छा इसको हमने दे ही दिया है, चलो इसका आंसर हमने दे दिया आपको, देखो यहाँ पर ये आंसर है, तो ये आप यहाँ से नोट कर सकते हो कि ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट का क्या हो सकता है। यहाँ पर ये लाइन है, ट्रीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स, ठीक है, दे रिलीज ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल टू लिविंग, दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंज्यूम्ड, trees are economically also very important as we get paper, medicines and a lot of stuff from a tree. Plants provide us with food that we need to nourish our body. This is the first basic need that we have for plant. For more food, more trees must be planted. इस तरह से बहुत अच्छा से हमने ये पैराग्राफ बनाया है, आप इसमें से जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, और सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, आराम से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो दिया गया है, कंप्लीट स्टोरी करना है, एक टोटोटॉइज वाला है, ठीक है, खरगोश वाला, और एक ग्रीडी डॉग वाला है, तो आप कोई सा भी दोनों में से कर सकते हो। मैंने ग्रीडी डॉग का यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर इसको भी पढ़ सकते हैं, इस और आपकी बुक में है, आपके पास है, तो आप वहाँ से भी मतलब इसको पढ़ सकते हैं, तो आपकी मर्जी है कहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको पहले टाइटल ज़रूर लिखना है, फिर स्टोरी लिखनी है, उसके बाद में मोरल ज़रूर लिखना है, मोरल लिखे बिना ना आधा नंबर फ़ोन नंबर काट देता है एग्जामिनर, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर हमने देखा, जिसके आंसर की हमने बात करी। इससे पहले आपके 2 इंग्लिश के पेपर हमने दे दिए हैं, ये तीसरा पेपर है, और आपको इन सभी पेपर्स को ढंग से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से तैयार करना है, पूरे क्वेश्चंस को ढंग से रिवाइज कर लेना है, आपके नंबर बहुत ही बेस्ट आ जाएंगे, 90 से ऊपर जा सकते हैं अगर आप सही में ढंग से पढ़ते हैं तो, और क्वेश्चन पेपर को समझते हैं कि किस तरह से हमें करना है, करने का तरीका आ जाएगा, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी बुक के क्वेश्चंस जो आपको मैंने बताए हैं उनको पढ़िए, तैयार करिए बेहतर तरीके से, और एग्जाम में फोड़ के आएंगे आप। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।